नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 2 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को अंतरिम सुरक्षा मिली है। अभिषेक को जांच एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिया है। आज शाम 6 बजे जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा, यानी जांच में सहयोग भी करना होगा। एमएलए हस्ताक्षर जालसाजी मामले में हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत और झटका दोनों अभिषेक बनर्जी के लिए, क्योंकि एक तरफ फर्जी हस्ताक्षर मामले में बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी या फिर किसी भी कार्रवाई से 3 हफ्ते के लिए अंतरिम राहत दी गई है कोर्ट की ओर से, तो वहीं निर्देश भी दिया गया है कोर्ट ने कि जांच में वो सहयोग करें। आज शाम 6 बजे जांच एजेंसी सीआईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता के रूप में शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम पर टीएमसी विधायकों के हस्ताक्षर कथित रूप से जाली बनाने से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर सीआईडी 3 बार अभिषेक बनर्जी को समन जारी कर चुकी है। आज शाम 6 बजे उन्हें सीआईडी के सामने पेश होना होगा, ये कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में बड़ी राहत भी दी है, यानी गिरफ्तारी या किसी भी तरह की कार्रवाई से 3 सप्ताह के लिए अंतरिम राहत प्रदान की है। सचिन रक्षित संवाददाता इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि झटका भी है और राहत भी गिरफ्तारी से दी गई है अभिषेक बनर्जी को। अभिषेक बनर्जी जब हाईकोर्ट के सामने अपीयर हुए थे, तब जब उनके लॉयर से प्रे किया गया है कोलकाता हाईकोर्ट के सामने कि उनको एक जो है प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि सीआईडी की ओर से ये जो पूरे मामले हैं फर्जी हस्ताक्षर वाले मामले, इस मामले पे अभी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ना लिया जाए सीआईडी की ओर से। इसके वजह से प्रेयर किया गया था अभिषेक बनर्जी की ओर से। आपको बता दूं, पहले जो अभिषेक बनर्जी की लॉयर थे वो थे वरिष्ठ तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी, लेकिन वो अब स्टेप आउट कर चुके हैं कि वो ये मामला नहीं लाने वाले। उसके बाद जाके कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की जो लॉयर है उनसे पूछा कि अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप क्यों जो है सीआईडी के साथ कोऑपरेट नहीं क्यों कर रहे हो, क्यों 3 बार बुलाना पड़ा, क्यों आप प्रेजेंस नहीं हो। अगर प्रोटेक्शन चाहते हो तो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसके साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आज ही आपको भवानी भवन में सीआईडी के समक्ष पेश होनी है। तो उसी दौरान अभिषेक बनर्जी की लॉयर ने बताया कि आज 4 बजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली से लौट रही है और उसके साथ साथ 6 बजे तक वो भवानी भवन में पहुंच जाएंगे, ऐसा कोलकाता हाईकोर्ट को बताया। और बिल्कुल सचिन, ये भी बताएं कि इससे पहले, क्योंकि 3 बार समन सीआईडी की ओर से जारी हुआ है, 2 बार उन्होंने कहा कि सेहत का हवाला दिया गया है, सेहत ठीक नहीं है, अब तीसरी बार वो क्या कहकर अपना बचाव कर रहे थे? तीसरी बार जो सीआईडी को बताया गया अभिषेक बनर्जी की लॉयर की ओर से कि फिलहाल तो दिल्ली में है अपनी पॉलिटिकल काम को लेकर, और दूसरी चीज जो बताया गया चिट्ठी की ओर से, जैसा हम लोगों को सूत्र के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि दूसरी बात जो बताया गया है अभिषेक बनर्जी की ओर से सीआईडी को कि जो मामला जो मैटर अभी अभिषेक बनर्जी ने फाइल किया था कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए, ये जो पूरा जो फर्जी हस्ताक्षर मामले में जो मैटर फाइल किया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट में, वो फिलहाल पेंडिंग है, आज होने वाले हैं। इसीलिए अभिषेक बनर्जी सीआईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे अनटिल अनलेस कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से कोई इंस्ट्रक्शन, कोई डायरेक्शन आए, तब तक अभिषेक बनर्जी हाजिर नहीं होना चाहते सीआईडी के समक्ष। ये बता के ठुकराया गया था तीसरी नोटिस को, और आज उस जो मामले हैं उस मामले में हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्टली बता दिया गया है जितनी बार बुलाया जाए अभिषेक बनर्जी को उतनी बार हाजिर होना पड़ेगा। और सीआईडी को और एक लिबर्टी दिया गया है इसमें कि सारे जो एविडेंस है उस एविडेंस के जो जज है उस जज के लिए जिसको भी बुलाना पड़े, जब भी बुलाना पड़े और जिस प्लेस में भी बुलाना पड़े वो कर सकती है सीआईडी, और जिस प्लेस में भी वो रेड डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सारे लिबर्टी जो है, सारे जो इन्वेस्टिगेशन मैटर है इसमें पूरे लिबर्टी सीआईडी को मिल गई है और अभिषेक बनर्जी को आज शाम तक हाजिर होने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से।
यानी सचिन आज क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो 6 बजे सीआईडी के सामने पेश होंगे। समन में क्या कुछ कहा गया था जो अभिषेक बनर्जी को मिला था, और क्या आगे कार्रवाई बढ़ सकती है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे थे उसमें उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। अब जांच में सहयोग करना होगा, क्या तैयारी है उनकी? जो अभिषेक बनर्जी की ओर से जो भी प्लानिंग है, सारे प्लानिंग अभी फिलहाल ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि जो भी लोग ये जो सारे मामले में है यार, आपको याद दिला दूं कि हर स्ट्रीट थाने में जब इस मामले दर्ज हुए थे, जब एक कंप्लेन दर्ज हुए थे, तब से लेके सीआईडी फुल एक्शन मोड में लग रहे। सारे जो एमएलए है, कुणाल घोष, ममता बनर्जी के घर के सामने वाले पार्टी ऑफिस, फिलहाल की ममता बनर्जी के घर के एक पार्ट में भी छापेमारी की है सीआईडी की ओर से। अभिषेक बनर्जी के घर पे छापेमारी तो नहीं हुई, लेकिन 3 बार सीआईडी पहुंचे वहां पर नोटिस देने के लिए कि अभिषेक बनर्जी को हाजिर होना है सीआईडी के समक्ष, और उस नोटिस में बताया गया है कि उनको पूछताछ किया जाएगा, उसके पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उनके समक्ष, जो सीआईडी के समक्ष पेश करना है सारे डॉक्यूमेंट्स। अभिषेक बनर्जी अपने बचाव में जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहते हैं वो सीआईडी के समक्ष पेश कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो भी पूछा जाएगा सीआईडी की ओर से वो बताना पड़ेगा अभिषेक बनर्जी को, ऐसा नोटिस में बताया गया था, लेकिन वो ठुकराते रहे। ठीक है सचिन, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, टीएमसी